भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। प्रिय सुनने वालों, आप ही का मन प्रिया मोड़ FM है। प्रति सप्ताह की तरह आप ही का कार्यक्रम विचार मंथन एक बार फिर से लेकर आप सबके पास हम आए हैं और आप ही का मन प्रिया मोड़ रेडियो द्वारा बस यही आशा है कि जहां भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सबसे हम सदैव जुड़े रहेंगे और जो भी विशेष बात, जानकारी बात जो आपके हित में है, आपके भलाई में है, जो बात आपको बताया जाएगा, आपके लिए जो ठीक है उसे आप प्रेम से लेकर अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में उतारने की प्रयत्न करें। प्रिय सुनने वालों, जैसे सभी को पता है तो हर एक टॉपिक पर हम सब बात करते रहते हैं आप ही का कार्यक्रम विचार मंथन में, और बहुत लोगों के प्रस्ताव पर, बहुत लोगों के कहने पर आज काफ़ी वर्षों से इसमें हम लगे रहे और आज जाकर हमारा ये सौभाग्य, बहुत ज़्यादा पुण्य अब जाकर जागृत हुआ है कि अमोड़ FM के स्टूडियो में हमारे पास बैठे हैं सूरीनाम देश से दो दिग्गज विद्वान, हमारे पंडितगण, पंडित नितिन जगबंधन जी और हमारे पंडित जी श्रवण रामसुदीप तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विचार मंथन में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। चलो, ये हमारा पुण्य उदय हुआ है कि कई वर्षों से आप सबके बीच हम ये प्रस्ताव रखते थे कि एक बार कृपा कर दो कि हम लोग एक टॉपिक पर बात करें, और आज जाकर ये अवसर मिला है तो अपना सौभाग्य हम मानते हैं, कार्यक्रम विचार मंथन का ये सौभाग्य भी मानते हैं। और विशेष करके जिस टॉपिक पर हमें आप लोगों से बात करना है तो ये है कि सूरीनाम देश में पिछले दिनों आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो जो बात हमें करना है आप लोगों से जिस विषय पर, क्रेमात्सी फौहों से सनातन धर्म, कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है इसके हिसाब से, इसके आधार से हमारे ग्रंथों का क्या कहना है कि जितना भी रितुवेल जो क्रेमात्सी पे एगो मरनी के घर में कौन ची कैसे होवेगा, dat willen wij onze Nederlandse luisteraars, zowel Surinaamse luisteraars, willen wij duidelijk maken. En daar gaan we het vandaag over hebben. En zoals in de inleiding of ons voorgesprek is het ook duidelijk geweest dat het niet in één keer gaat lukken. Dus we gaan gewoon een reeks programma's van maken totdat wij weten van oké, we hebben nu genoeg informatie dat wij kunnen uitdragen. Dus het kan een aantal versies, een aantal episodes zijn. Kaigo hoiga patana hai. Maar we gaan helemaal tot aan eind, want onze luisteraars hebben het recht op कि सब चीज़ जितना गहराई में, जितना निचोड़ के जाने के जान सके। Dus dat zullen we wel kunnen afspreken, toch? जी बिल्कुल। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि क्रेमात्सी फौहों सनातन धर्म, आप दोनों में से सनातन धर्म है क्या? पहले वो चीज़ हम लोग जानी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आपने अभी कहा कि आपका सौभाग्य है और कि हम दोनों यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है, एक भाग्य नहीं सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर यह अवसर मिला कि हम आमोर के माध्यम से अपने देशवासियों, सूरीनाम वासियों को भी और प्रवासी भारतीय जो यहाँ पर रह रहे हैं उन तक भी हम अपना संदेश पहुँचा सकें। और हॉलैंड में भी बहुत दिग्गज विद्वान है जो समय समय पर इन समस्त तथ्यों पर अपना विचार देते रहते हैं। Maar we zijn hier en we zullen dus zeker erover praten और विचार तो प्रकट करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके कार्यक्रम का नाम ही है विचार मंथन। इसमें विचारों को मथा जाता है और मथने के बाद कुछ तो निकलता है, घी निकल जाता है, दही निकल तो उसे जीवन में ज़रूर ले जाना चाहिए, उसे अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि कैनस ज़ेर belangrijk है। और मुझे लगता है कि आज के युवा पीढ़ी यदि जाने कि हम क्या कर रहे हैं तो उनका आस्था और अधिक होगा।
En dat is zeer belangrijk, omdat men vandaag precies wilt weten, en ze hebben het recht erop, Ja. als ik zo'n ritueel uitvoer, waarvoor doe ik het? En de Sri Sanatan Dharma, the way of life, जीने का ढंग, जीने का तरीका, हमें उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है. और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम आपने सनातन धर्म में जन्म लिए हैं और हमारा धर्म सनातन है. वो सनातन धर्म जो सनातन ईश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है, सनातन जीव से लेकर सनातन ईश्वर तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है उसे सनातन धर्म कहते हैं. En dan zal ik u één ding zeggen. जी. Niks dat we hier gaan zeggen is nieuws. Alles of alle modaliteiten, alle oplossingen, alle middenweg, tussenweg, जो भी आज भी बनता है और भविष्य में भी जो बनेगा, dat is toen reeds geïncorporeerd in die सनातन धर्म. तो कोई नया चीज नहीं है. कभी कभी लोग कहते हैं ना, कुछ हमारे पंडितगण होते हैं हमारे ऊपर, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, ये नए चीज लेकर आए हैं. नहीं, नया चीज कुछ है नहीं. इसलिए हमारे यहाँ पुराण का एक अर्थ होता है पुराणवेति इति पुराणम. द सनातन धर्म के niet één boekwerk. हम हमेशा कहते हैं ना, ons heilige boekwerk zijn de Veda's. Nee, ik ben daar niet mee eens. Niet alleen de Veda's, maar de Veda's die zijn beschreven in die 18 Puraans, die 18 Upa-Puraans, die 18 Op-Puraans. Een arsenaal van Hindu literatuur. तो उसे पढ़न. और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ik kan over mij praten, ik weet niet eens een promil van die hele oceaan. पर जो गोता लगाया है और जो कुछ थोड़ा बहुत मालूम है, वो प्रसाद के सत की तरह वितरण कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, बहुत धन्यवाद. Dan heb ik de eerste vraag. Het begint met श्राद्ध, toch? Wat is श्राद्ध eigenlijk? और श्राद्ध कब करल जाएगा? केकर श्राद्ध करल जाएगा? किसी ने अपना शरीर छोड़ दिया, शरीर शांत हो गया, dan hebben we het over een overlijdingsgeval. वहाँ से कौन चीज शुरू होवे क्या? जी हाँ, धन्यवाद पंडित दीपक जी. आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि श्राद्ध है क्या. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ dat binnen de samenleving eigenlijk een verkeerd woord wordt gebruikt. Ja. Als men praat over de rituelen met betrekking tot de dood, wordt dus dan al te vaak gebruikt marnike kam. Ja, kam kriya. Ja, laten we hiermee beginnen bij de etymologie. मैं ये जानता हूँ, हम लोग ये जानते हैं कि कभी कुछ कारण बस कुछ शब्द जो है सम्मिलित हो जाता है हमारा व्यवहार में, dat bepaalde woorden een bepaalde waarde binnen die samenleving verkrijgen. Maar laten we dus dan proberen om het juiste woord te gebruiken. En in deze, als wij praten over de rituelen met betrekking tot de dood, तो हम श्राद्ध शब्द का प्रयोग करें. और जैसे आपने प्रश्न भी किया है, als we kijken naar de etymologie, परिभाषा की ओर यदि हम जाए तो श्रद्धया. Dus we hebben het over marnike kam, kaamkriya. En het is श्राद्ध waarover we het hebben. Shraddh, ja. Laten we dus dan proberen. Heel mooi woord. Heel mooi woord. Ik moet even ook zeggen dat ik ook afgelopen 2 dagen hebben we Janmashtami. Ik zie al te vaak mensen posten Happy Janmashtami. En happy begint ook dan zijn intrede te maken. Laten we het houden bij Shubh Janmashtami. Maar om terug te komen, Shraddh शब्द है. Er एक बहुत परिभाषाएं हैं श्राद्ध की. यदि एक को ले, श्रद्धया दीते यस्मात् तत् श्राद्धम. जो हम vrij vertaald, जो हम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, लग्न के साथ, प्रेम के साथ अपने मृत पितरों के लिए हम करते हैं, प्रदान करते हैं, वो है श्राद्ध. Dus vrij vertaald, wat we met liefdevolle toewijding offeren, verrichten, doen voor de overledenen, dat is in het kort shraddh. En dat woord shraddh, om even heel zeker. kort bij te voegen. Ja, zeker. Er is een hele mooie dictum in de Veda's. De rishi begint vanaf hij de ochtendglorie ziet
En hij zegt, Shraddham prater havamahe, Shraddham madhyadinam pare, Shraddham suryasya nimbruchi, Shraddhaye Shraddhayapahena. जो कुछ भी मैं करूं, प्रातःकाल की संध्या, मध्याह्न की संध्या और सांझ की संध्या, सायंकाल की संध्या, वो श्रद्धा से हो. En die shraddha is niks anders wat onze Pandit Nitin ji zei. Pyar, liefde, shraddha, sneeh. Niet uit verplichting, ki oh, Nee, hame nee. kareke chahiga, oh, ik moet het doen. Soms zeg ik ook, de Sanatan Dharma verplicht niks. Precies. कर्तव्य है. कर्तव्य. पर सनातन धर्म किसी को नहीं कहता कि तुम्हें करना चाहिए. नहीं, सनातन धर्म उपदेश के साथ तुम्हें बताता है, so dat het in jouzelf aanwakkert dat je het moet doen. En dat is de Sanatan Dharma. Oké, dus dat is de shraad. En hoe doe je het dan? Wat wordt er eigenlijk gedaan? देखिए वेदों के द्वारा तो हमारे यहाँ हमें 3 ऋण होते हैं, 3 कर्जे होते हैं. Ja, al zou u geen hypotheek hebben, geachte luisteraars, maar vanuit de Sri Sanatan Dharma hebben we allemaal 3 rins, 3 karjas, ja, 3 schulden. De eerste schuld die we hebben, वो है देव ऋण. संसार में हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है, वे सब देवी देवता के द्वारा प्राप्त होता है. Ja toch? Daar komen we niet onderuit. Ik denk dat iedereen hiermee eens is dat door de kracht van Bhagavan we alles kunnen doen, we alles kunnen bereiken. En uit een stukje dank, voor een stukje dank, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि हे भगवान आप ही के द्वारा सब कुछ हमें प्राप्त होता है, तो हमें देव ऋण चुकाना चाहिए. Dankbaarheid uiten. En hoe doen we dat? Door het gebed. Er zijn zoveel, Panichravan zei net, er zijn ontelbare modaliteiten, mogelijkheden binnen de Sri Sanatan Dharma om Bhagavan Dhanyavad te zeggen. Ja, omdat de Sri Sanatan Dharma, dat wat hij zegt, de way of life is. Er is geen vast concept. We mogen zelf ons concept bepalen. Natuurlijk binnen de heilige boeken staan geschreven कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. जो आपको अच्छा लगे एक ग्रहण कर लो, सब मार्ग जाकर एक ही समुद्र में मिल जाता है. तो देव ऋण चुकाने के लिए हमें प्रार्थना, विनय आदि हमें करना, यज्ञ करना चाहिए, दान आदि करना चाहिए. ठीक है. और दूसरा घर पर पूजन हुए है बेफोरबिल्ट देव ऋण. 3 सप्ताह पहले भी मैं यहाँ पर नहीं पहुँचा था, तो एक ऐसी संदर्भ में हम बैठे थे. एंड ik vond dat heel mooi, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं en wanneer je mensen daar hebt zitten, dan, want ik ben iemand, tijdens het luisteren begin ik al te analyseren. Zo heb je ook mensen, de shrota's जो बैठते हैं वो मंथन करते हैं. विचार जो उनके पास आ रहा है उसे वो मतते हैं. En toen werd die vraag aan mij gesteld. आप कह रहे हैं, we hadden het hier over, en ik zei toen precies wat Pandit Nitin ji zei, de 3 soorten van lasten die wij meekregen. ये देव ऋण हमारे ऊपर आया क्यों, कैसे आया? Die vraag werd gesteld. तो मैंने उनसे कहा कि देवताओं का तो कृपा हुआ कि हमें फिर ये शरीर मिला है. अजी हमने अपने पूर्व जन्म में जरूर अच्छा कर्म किए हैं, तभी तो भगवान ने कहा कि चलो एक अवसर तुम्हें और मिल रहा है. 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि जो है वो मानव की योनि है. बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शरीर तुम्हें ये मिल जाए. तो उनके कृपा के माध्यम से हमें ये चोला मिला हुआ है. और जो श्वास हम लेते हैं, एक एक श्वास पर अधिकार किसका होगा? परमात्मा का. इसलिए हमारे यहाँ नथवात पंडित जी से तरीका अनेक है जिन तरीकों से हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं. कोई प्रातःकाल जागने के बाद अपने हाथों को देखता है, कोई सूर्य भगवान का दर्शन करता है, कोई सूर्य भगवान को कथा, झंडी, पूजा पाठ जितना हम करते हैं, देव ऋण को हम धीरे धीरे अदा करते हैं. Ja. बिल्कुल. Dus de देवऋण is dus dan onze eerste last. पहला जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए, इसे पंडित जी ने कहा. दूसरा ऋण जो है वो है ऋषि ऋण. हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वे सब
ऋषियों के द्वारा Kijk उपलब्ध है। हाँ जी, हम लोग देख रहे हैं, मैं भी डर गया था, यहाँ पर इतनी पुस्तकें यहाँ पर पंडित दीपक जी रखी हुई हैं। फिर भी जो भी कुछ ग्रंथ हमारे यहाँ है देवी ऋषियों के द्वारा लिखा gaya है, ja, beschreven door de rishis, natuurlijk door inspiratie van Bhagwan. Ja. Soms zegt men, ha panditji, boekwan ke likhil hai, na admi likhil hai. Nee, het zijn speciale mensen geweest, mensen met meer kalas, met bijzondere... Transcendentale. En ja, die in transcendentale situaties in contact zijn getreden met Bhagwan en zo alles hebben beschreven. तो उन ऋषियों को धन्यवाद देने के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया है, इतने ग्रंथों का उल्लेख किया है, तो हमें उस कर्जे को चुकाने के लिए हमें भी उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए. Dus we moeten niet dan alles laten aan de pandit, maar als hindoe zijnde moeten wij ook proberen om zelf Hindi te leren, zelf Sanskriet te leren, zelf Saranami te leren, zelf te gaan lezen. Ja? En als we dat doen, dan hebben we de Rishi-rin ook ingelost. ये है दूसरी कर्जा जो है, en तीसरा जो है, ja, de derde schuld die we hebben en dat eigenlijk relevant is met Shraddha, is dan Pitri Rin. भला बताइए, यदि हमारे पूर्वज न होते, wanneer onze ouders er niet zouden zijn, onze voorouders er niet zouden zijn, zouden wij vandaag hier zijn? Nee, we zouden hier niet zijn. उनका रक्त जो है, उनका खून जो है, हमारे अंदर में बह रहा है. En उस कर्जे को चुकाने के लिए, ja, een stukje dank naar onze ouders en voorouders, ja, zijn we dan verplicht om dus dan die shraddh te doen. देखिए, जीवित पितरों का भी हमें सत्कार करना चाहिए. Laten we dat niet vergeten. De ouders en voorouders die nog in leven zijn. हाँ तो पहले है मातृदेवो भवः. माई सबसे पहली देवी है, फिर पितृदेवो आदि आदि. तो जीवित पितरों का हम सत्कार करें, de levende ouders, voorouders, maar daarnaast, wat waarover we vandaag nu praten, जो मृत पितर है, या दखीने die niet meer te midden van ons zijn, उनके लिए भी हमें श्राद्ध करना चाहिए, जिससे हमारा पितृ ऋण न चूक जाए. En dat is denk ik een van de belangrijkste redenen, vanzelfsprekend, waarom wij श्राद्ध moeten doen. Soms komen we jongeren tegen en dan maken ze de opmerking van ja, zij hebben kinderen gewild. वो यही प्रश्न मैं अभी नितिन जी से कहना चाहता था. Ik heb niet gevraagd om geboren te worden. Precies. Dat klopt. Ja, je hebt er niet voor gevraagd. Ja. Maar यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास करेंगे, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार, wedergeboorte. precies, पिछले जन्म में हमने तो कर्म किए हैं ना, उन कर्मों के आधार पर तो नतीजा ये हुआ कि तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा. हाँ? तो माँ बाप तो बीच में केवल एक मात्र एक संयोग दोनों का हो गया है. तुम इस धराधाम पर आ गए हो, लेकिन माँ अपने कोख में 9 महीने तुम्हें लेकर ढोया है. बिल्कुल. और क्या न क्या दिक्कत तुम्हारे लिए. Komt u dat ook tegen? Natuurlijk. Ja, mensen die zo reageren. Ja. Maar het is ook goed dat men die vragen stelt. हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसका एक पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूँगा. बादे बादे जायते तत्वबोधः. पूछो, उत्तर लो. और उत्तर जब लोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी. तब तुम्हें पता लगेगा कि oh nee, dit is het. Ik ga u één ding zeggen. We zeggen toch dat die pitri-rin moeten we inlossen. बिल्कुल. हाँ जी. तो एक बैठी थी एक बेटी, तो पूछ रही थी कि कैसे किया जाएगा. तो मैंने कहा नहीं, शारीरिक प्रक्रिया ये सब करो. तो बोले पर मेरी तो शादी हो जाएगी, फिर मैं कैसे पितृ-ऋण से मेरा उद्धार होगी. Heel mooie vraag. Ja. En gaandeweg zullen we op deze vraag ook ingaan. Ja, ik wil één ding ook even aanvullen. हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, सती मूले तत्विपाको जात्यायुर्भोगः. En volgens de tweede wet van Newton, actie is min reactie. Ja. Op basis van onze vorige karma's, ja, bepalen wij zelf 3 dingen. Sati mule tatvipa jati. In welke familie gaat u geboren worden? U bepaalt dat zelf. Dat zegt de wetenschap ook.
Ja, Precies. we kunnen die niet onderuit komen. De tweede wet van Newton. Ja toch? Waar gaat u geboren worden? In welke familie? Jati, ayu, hoe lang gaat u leven? Ja? Or bhog, wat zult u allemaal meemaken? Dus als u ergens geboren bent, heeft u dat Zelf zelf gewild. bepaald. Ja. Laten we dat niet. U bepaalt zelf uw vader, uw moeder, uw familie. Ja? Waarom zou iemand in Afrika bijvoorbeeld geboren worden, in een arm land, en een ander persoon kind van een koning of koningin? Ja? Gewoon op basis van de tweede wet van Newton. Dus, hoe je het draait of keert, ja, al hebben we het bepaald of niet, u bent kind van iemand, ja, karja to zarur aapke upar रहेगा, Yes, हमारा ये पितरी ऋण। कर्तव्य होगा कि हमें पितरों का ऋण हमें चुकाना चाहिए. जब तक माँ बाप जीवित है तो माँ बाप का सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है. En wanneer er de dag daar is dat zij er niet zijn, तो हमारा कर्तव्य है कि dat wij op een volwaardige manier afscheid nemen en daarnaast de rituelen uitvoeren die daarbij horen. En laat mij u één ding zeggen, पंडित जी. केवल यदि ये कहा जाए कि सनातन धर्म में ये पोगापंथी है और ये सब किया जाता है, dan is dat niet waar. Pogapanthie कुछ भी नहीं है. De rituelen behoren daar. Maar die rituelen hebben we niet alleen bij de Sanatan Dharma, Ja, maar maar ook da- bij alle andere alle religieën. Daar gaat het om. Men vindt dat het te lang bij ons duurt. Ja. Te veel handelingen zijn. Te veel eisen zijn. Te veel regels zijn. Zal ik u één ding zeggen? Dus Bij ons beperken we het tot maar een jaar. ja, Daarna natuurlijk hebben we op gezette tijden, vooral straks precies. Ja, in Pitri Paksha en in alle. Pitri Paksha. Maar bij de moslims duurt het tot 1000 dagen. Ja. Toen wij in Suriname bezig waren om die sessies te organiseren. Het was overigens een idee van UWADL, dat is Ja. een jongerenvereniging in Suriname. Heb ik persoonlijk gezeten met Pater Esteban Cross. Ik heb gezeten met Sheikh Ali Bux, is een molbi van de islam. Nitin heeft gesproken met de mensen die hoe het gebeurt bij de Kriolen. Creole, Ja. ja. En we hebben toen gezien dat er ontzettend veel raakvlakken zijn. भोजन जो हम निकालते हैं तो हमारा तो भोजन सात्विक होता है, पर उनके यहाँ तो भी भोजन निकाला जाता है. Bij de Chinezen doen ze dat ook. Bij de Kriolen doen ze dat ook. Bij de Bosniërs doen ze dat ook. तो श्राद्ध इतना व्यापक है, इतना अच्छा है, और जब इसके गहराई में डुबकी लगाया जाता है और जब ये देखा जाता है कि dag der Allerzielen, Dag daar is het. 2 2 november, november bij de RK's, de ये Rooms-Katholieken. अभी आप लोगों ने हेमलफार्ट्सdag बनाया है. Ja. ये भी एक तरीका से यीशु क्रिस्टस जब फिर से चले गए, उनका एक तरह से ये श्राद्ध ही तो है. हमारे आर्य समाजी सज्जन बहुत विनम्र भाव से मैं हाथ जोड़कर भी कहता हूँ, वो भी करते हैं. स्वामी दयानंद जी की चित्र तो लगाते हैं, क्या वो श्राद्ध नहीं है? श्रद्धा से उनके लिए पुष्प सुमन चढ़ाते हैं, क्या वो नहीं? वो भी मेरे लिए वो भी है. श्रीमान जगन्नाथ लक्ष्मण जी का स्मारक लगाया हुआ है, standbeeld. Dat is ook een stukje van श्राद्ध. Ja, ja. तो सोचिए कत जो स्मारक लगाया जाता है सबके लिए, क्या है वो? हमारे यहाँ हुई माता जिनका वो लगाया गया अभी हाल ही में, विce president जी ने उसको लगाया, Tetri? तेतरी Tetri? is ook Ja. een soort Ja. vorm van श्राद्ध. Ja. Dus हमारे यहाँ बहुत व्यापक है श्राद्ध. Het zijn verschillende vormen, Ja. verschillende manieren Dus van. ja, ik wilde ook wat zeggen. Kijk, u zegt veel. Er zijn veel eisen en Ja. veel is allereerst een relatief begrip. Wat moeten wij onder veel verstaan? Dat is 1. Punt 2. Sanatan Dharma, Pater de Klerk, hij was gepromoveerd in cultus en ritus van het orthodoxe hindoeïsme in de jaren 30. Hij had gestudeerd op de Universiteit van Leiden. En hij heeft in zijn proefschrift geschreven dat de Sri Sanatan Dharma syncretistisch is. Dat wil zeggen, aan de ene uiteinde zoveel rituelen, aan de andere uiteinde het minimale wat je zou kunnen doen met alleen het gebed. De conclusie is dat binnen de Sanatan Dharma zaken niet worden opgelegd. Er zijn mogelijkheden aangeboden over Shraad. Hoe gaan we het doen? Ik denk dat we dan later daarover in detail gaan praten. Precies hoe en wat we kunnen doen. Dus u kiest zelf.
En voor welke modaliteit u kunt gaan. En in de Brahma Purana staat ook geschreven, Evam vidhanatah shraddham kuryat swa vibhavochinam. Dat wil zeggen, wat u kunt doen, wat u kunt missen naar draagkracht. Ja, op die wijze dient u de shraad te doen. Dus daar hebben we vrijheid. We hebben alle vrijheid. Niet zomaar hebben we de woorden gebruikt naar eigen vermogen en draagkracht. Ja. आपकी जो सामर्थ्य है उन सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध क्रिया संपन्न करो, पर जरूर करो. क्रिया लोप न हो, पर करो जरूर. इसका व्यवस्था सनातन धर्म हमें देता है. Dus met andere woorden, hoe belangrijk het is, dat is nu eigenlijk verteld. Ja. We hebben het gehad over Shraddha en de Vedische grondslag daarvan. En hoe belangrijk het is om eigenlijk Shraddha Kriya te doen. En het wordt op verschillende manieren en het wordt door een ieder gedaan. Ongeacht wat je dan ook bent, wat voor achtergrond je hebt. Het wordt gedaan. En wij gaan ons richten op de Sri Sanatana Dharma Shraddha Vidhi. Precies. Laat mij u heel kort vertellen over, we hebben het eigenlijk erover al gesproken, de Vedische grondslag. De Shraddha Kriya heeft zijn oorsprong in de Veda's. Er zijn ontzettend veel mantras. Ja. We hebben geen Om tijd te om beginnen. alles hier. आयान तुनः पितरः सोमयासो अग्निस्वाता. ऐसे हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप आइए पधारिए. पितरों की आवाहन का मंत्र. मधुवाता रितायते, पितरों का मंत्र. Sangatchaswa. बहुत सारा मंत्र है. Laten wij beginnen met het begin. Hoeveel soorten van uitvaart kent de Sanatana Dharma? प्रारंभ तो वेद में, वेद ही तो हमें बताता है Ja. कि 4 प्रकार की हमारे यहाँ ये निखाता, ये परोपता, ये दग्धा, ये चोद्धिता, सर्वास्तानग्नः आवह पितॄन् हविखे atteva. Maar ik denk dat we in een andere sessie misschien in detail hierover Dus kunnen praten. de Shraddha Kriya komt terug in de Veda's. En ik zeg altijd, de Veda's, daar heb je formules. En die formules worden uitgewerkt in die Puranas. En dan ga ik een voorbeeld geven. Er is een hele mooie mantra in de Veda's. En wordt vaak gebezigd door onze pandits. Bhagwan Vishnu ji ka आवाहन का मंत्र, प्रार्थना का मंत्र है. Idam Vishnur vichakrame tredha nidadhe padam samodhamasapagvam sure. इस मंत्र से हम भगवान नारायण का प्रार्थना करते हैं. इदम विष्णुर विचक्र में त्रिधा निदधे पदम. In deze ene mantra vertelt de ऋषि कि भगवान विष्णु जी 3 पग में त्रिधा निदधे पदम सब कुछ नाप लिया. उसके बाद वेद भगवान मौन ले लेता है, चुप हो जाता है. अब जो वेद का जो परिशीलन जो करते हैं, वेदों को जो स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए और केवल इस मंत्र को पढ़कर इसे याद कर लो ठीक हो गया, काम नहीं. अब जो व्यसनी होगा छात्र, वो ढूंढेगा कि किसने किसको नाप लिया था, कब नाप लिया था, क्योंकि वेद केवल यही बोलकर मौन हो जाता है. Daarvoor moeten wij dan gaan naar die Puranas. Ja. En in de Puranas heb je dan een hele boel Madhvayam, Bhadvayam, Vratrayam, Vachatushayam. सारे पुराणों में के अंतर्गत वामन पुराण आता है. या भागवत पुराण में पढ़ो कैसे वामन जी का अवतार हुआ, 3 पग में कैसे सब कुछ नापा. ये बलि का सब कथा, आप एक ही मंत्र का पूरा विस्तृत व्याख्या वामन पुराण में किया जाता है. इसी प्रकार मत्स्य भगवान का अवतार इत्यादि इत्यादि. तो वेद में यदि केवल एक मंत्र में, और श्राद्ध परक तो हजारों मंत्र हैं. We hebben die hele Vedas. We zijn nagegaan. Dus op een gegeven moment zeiden we van, niet, hier देखो, यहाँ इतने सारे मंत्र हैं. तो लेकिन uitwerking विधि क्या है और ये न हो सके तो फिर ये क्या किया जाए, de mogelijkheden. Dat, en ik zag hier die अग्नि पुराण van u, तो मैं आपसे बताना चाहता था कि इस अग्नि पुराण में श्राद्ध के बारे में बहुत सारा चर्चा किया गया है. विष्णु पुराण मैंने देखा, विष्णु पुराण में बहुत चर्चा है श्राद्ध के बारे में. ये न कर सको तो ये करो, ये न कर सको तो ये करो.
परंतु जो 16वां संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, या लास्ट साक्रामेंट, उनका कुछ अलग विधि है और उस विधि को भी हमें करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण इत्यादि सभी पुराणों में उसका विस्तृत व्याख्या फिर किया गया है। बहुत लोग भी ये कहते हैं कि हाँ पंडित जी वेद की बात करते हैं, ठीक है, पर पुराणों की बात मत करो, हम पुराण को नहीं मानते। ऐसे भी लोग हैं, ये तो बहुत लोग, पर शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि वेदों में पुराण शब्द आता है। ऋचम सामानि छंदांसी पुराणम यजुषासः उत्सिष्ठा जगगिरे सर्वे। वेद में लिखल है कि ऋग्वेद, सामयजुर, अथर्व और पुराण ये सब समकालीन, dat wil zeggen tijdens dezelfde periode zijn ze geschreven. Ja, aan de andere kant जैमिनी सूत्र में लिखा हुआ है विरोधेन त्वनपेक्षम स्याद सती अनुमानम, कि वेद के अतिरिक्त जो पुराण आदि है वे भी वेद, क्योंकि वेद का एक अर्थ होता है ज्ञान, पुराण भी ज्ञान है। श्री राम कहते हैं ना पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला। Dus kijkt u, het hangt er vanaf op welk niveau neemt u de zaak aan, gaat u dan filosoferen। केवल वेद शब्द 4 ग्रंथों पर लागू नहीं है, पर जो सम्यक ज्ञान है श्री सनातन धर्म का वो है वेद है। तो इसलिए जो पुराणों में भी उपलब्ध किया गया है वे भी जरूर ग्राह्य है। Dus voor de mensen die misschien daarvan een punt willen maken, ja, alles is de Vedas. Oké. Nou, dan denk ik dat we de eerste sessie waar we gehad hebben over Shraad, de Vedisch grondslag, en hoe belangrijk het is om Shraad te kunnen doen en Shraad te willen doen. Want het gaat niet dat je het moet doen, maar je moet het heel graag willen doen, uit het diepste van je hart. Dat heeft u beiden dat duidelijk gemaakt. Mijn dank aan u beiden. Wilt nog iets toevoegen, Ja, ik wil toevoegen. Ik wilde graag dit toevoegen. Kijkt u, laten we eens een pen en papier nemen en nagaan voor de conceptie, de vorming van onszelf, hoeveel tijd, moeite, energie, geld onze ouders niet hebben gestopt in ons. We gaan het niet kunnen bijhouden. En de vraag die hieruit volgt is, zouden wij na de dood van onze ouders, onze voorouders, onze geliefden, niet een ritueel kunnen doen voor hun? Voor 10, 12 dagen? Laten we dit meenemen. Goed, dankjewel. पंडित नितिन जगबंधन जी एंड पंडित सरवन राम तिवारी जी, आप दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि श्री सनातन धर्म श्राद्ध के विषय पर पहला परिकरण जिस पर हम लोगों ने विचार किया है, श्राद्ध क्या है और किस तरह से इसका भूमिका जो बांधा गया है, इसके लिए आप दोनों को अपने समस्त श्रोतागणों की ओर से नम्र धन्यवाद। धन्यवाद आपको दीपक जी कि आपने ये अवसर प्रदान किया, जिससे सूरीनामवासी और हॉलैंड के जितने लोग हैं इस कार्यक्रम का को श्रवण करेंगे और आनंद लाभ उठाएंगे। जी धन्यवाद भी पंडित जी इस अवसर के लिए, और ये भगवान से विनय भी है कि हमारा जो ये नींव रखा गया है, नींव बढ़ता जाए, en dat is uiteindelijk de bedoeling dat we samen een goed ding gaan doen। धन्यवाद पंडित जी। Dank u wel। प्रिय सुनने वालों, अपना ही कार्यक्रम विचार मंथन बड़े प्यार से आप सब सुन रहे थे, और आपको मैं ये बता दूं कि कार्यक्रम जो अब आप सुनेंगे इस पर हर एक बार आप कागज़ पेन लेकर ही बैठें, क्योंकि आपको तो कुछ ना कुछ नोट करना है। एक बार में दिमाग में सब बैठेगा नहीं, तो आप तैयारी के साथ बैठना, ताकि बाद में आप भूल में जाना और फिर सोचना पड़े कि भाई कौन सी बोले रहा, कैसे बोले रहा फिरो। तो रेडी रहना, और आने वाले दिनों में फिर आप लोगों से मिलेंगे। जो भी बात आप सबके पकड़ में आए उसे आप पकड़ लो, और जो न समझ में आए तो हमारे पास मैसेज भेजो। पंडित वर्गों से हम बात करेंगे और उस पर जो उत्तर उनका होगा उन प्रश्नों का आप सबके पास हम लाएंगे, आप सबके समक्ष रखेंगे, ताकि जितने भी दुविधा है आपके भीतर में वो प्यार से निकलता जाएगा और जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का कार्यक्रम विचार मंथन समाप्त होने पर आया है। मैं आपका सेवक दीपक बैजनाथ, मेरे ओर से आप एक को जय गोविंदम जय गोपालम। फिर मिलेंगे प्यार से। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद पाने के लिए जरूर आप सबके पास हम आएंगे। ओम शांति शांति शांति।